हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में। मैं मोहन सिंह राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ में हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में जो जिक्र किया, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का जिक्र किया था। राज सिंह के बारे में मैंने बताया, राज सिंह मेवाड़ के आपके जो राजा थे वो दिल्ली के दो मुगलों के समकालीन रहे। एक आपका औरंगजेब था और दूसरा शाहजहां। शाहजहां के समय केवल एक बात आपको बताई थी, वो एक ही बात आपको याद रखनी थी। उसमें ये बताया था कि राज सिंह जैसे ही राजा बने वो आपके चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत शुरू करवाते हैं और शाहजहां जो है वो विरोध करता है सादुल्ला खान को भेजकर। ठीक। इसके बाद मैंने बताया औरंगजेब राजा बने। औरंगजेब जैसे ही राजा बनते हैं उनके और राज सिंह के बीच में आपस में लड़ाई कंटिन्यू चलती रही। सबसे पहला मैंने बताया कि राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण तो पूरा करवाया, औरंगजेब विरोध कर रहा था, करता ही रहा। ठीक। दूसरा मैंने ये बताया, औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर तोड़ने के लिए आदेश निकाला था 1669 में, है ना। उन्होंने कहा था कि जितने भी हिंदू मंदिर तोड़ो। राज सिंह ने सारे मंदिर वापस बनवाए, पूरे भारत के मंदिर लगभग। और इसके अलावा औरंगजेब ने जोधपुर के एक राजकुमार थे अजीत सिंह, जिनको दिल्ली में कैद कर लिया। उनको अजीत सिंह ने दुर्गादास वहां से निकालते और राज सिंह अपने पास रखवाते। एक मैंने बताया, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का जो राजा था, उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब जो है जजिया कर लगा था पूरे भारत में। राज सिंह ने उसका विरोध किया, मेवाड़ की तरफ से फूटी कौड़ी नहीं दी। और भी कई कारण हुए होंगे, बताए होंगे। लास्ट कारण हम छोड़ के गए थे वो था चारुमती। जजियाकर हो गया, हिंदू मंदिर तोड़े, ठीक है। अच्छा, एक उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब को मौन समर्थन दिया था, ठीक है। हाँ, लास्ट में दोस्तों मैंने जिक्र किया था चारुमती वाला क्या मैटर है। एक लाइन लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या मामला है। लिखिएगा, किशनगढ़ अजमेर की राजकुमारी। किशनगढ़ अजमेर की राजकुमारी। उस राजकुमारी का नाम है दोस्तों चारुमती। चारुमती से राज सिंह ने विवाह किया। राज सिंह ने विवाह किया हिंदू धर्म रक्षार्थ। और कहते औरंगजेब नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी शादी करना चाहता था, ठीक है। हाँ। दूसरी बात यहां यहीं पर लिखो, एक और बात है, हालांकि कारण वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही क्या घटना हुई थी। एक लिखो, सलुम्बर। सलुम्बर के रावत, सलुम्बर जिला बन गया आपका हालांकि उदयपुर में। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी सहल कंवर की हाड़ी रानी सहल कंवर, नोट कर लेना साथ में हो। हाड़ी रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में, निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया। अपना सिर काट कर दिया। किसको? अपने पति को। राजा साहब ने निशानी मांगी, रानी साहब ने खुद का सिर काट कर दे दिया। इनके बारे में मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल साहब ने सेनानी लिखी है दोस्तों। क्या लिखी भाई? सेनानी लिखी। सेनानी का मतलब निशानी होता है। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था, टुंडावत मांगी सेनानी, टुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी। सिर काट दियो छत्राणी। टुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्राणी। अब सुनिए कहानी क्या कहती है। कहानी दोस्तों ये कह रही है, किशनगढ़ अजमेर में जगह है जहां पर आप लोगों ने देखा होगा राठौड़ों का राज था। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राजा थे, उनके बेटे थे किशन सिंह जी, जिन्होंने 1609-10 के आसपास किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। वहां की एक राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है चारुमती। उनके पिता का नाम बताया जा रहा है रूप सिंह। कहीं कहते पिता थे, कहीं कहते भाई थे, जो भी थे रूप सिंह नाम का आदमी था। आगे कहानी ये कहती है, एक दिन औरंगजेब की नजर में पूरे हिंदुस्तान था, पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां उसके नजर में थी। औरंगजेब को यह भी खबर मिली कि किशनगढ़ की राजकुमारी बड़ी सुंदर है। उसके भाई या बाप जो भी थे उनको बुलाया गया कि आप दिल्ली पधारिए। और राजा साहब औरंगजेब के दरबार में गए हुए थे
और मेवाड़ के महाराणा भी गए हुए थे। हालांकि अमर सिंह जी ने मना किया था, मेवाड़ का महाराणा कभी मुगलों के दरबार में नहीं आएगा, लेकिन राज सिंह जाते औरंगजेब को कहने के लिए कि तूने मंदिर तोड़ा था, मैं बना के आ रहा हूँ, आ जाना वापस, चिढ़ाने के लिए जाते। और एक दिन की बात है, रूप सिंह जी बैठे, राज सिंह भी बैठे। औरंगजेब ने बोला, किशनगढ़ के राजा साहब रूप सिंह जी, ऐसा सुनने में आया है आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है, कुंवारी भी है, शादी के लायक है, मेरे साथ सगाई करवा दीजिए। यहाँ दो बातें मिलती है। एक तो कहते हैं उनको लगा मुगल के साथ कैसे करवाए, औरंगजेब जैसे आदमी को किस प्रकार दे। उन्होंने कहते पूरे दरबार में इधर उधर नजर घुमाई, सारे के सारे नीची गर्दन करके बैठे। एक मेवाड़ का महाराणा राज सिंह टांग पे टांग चढ़ा के मूंछे में ताव दे रहा। रूप सिंह ने वापस जवाब दिया, बादशाह औरंगजेब, मेरी बेटी की सगाई 6 महीना पहले हो रखी है, और नहीं तो मैं आप करवा देता आपके साथ। अब सगाई हो रखी है, कैसे करवाए। पूछा किसके साथ, के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के साथ। राज सिंह को पता ही नहीं सगाई कब हुई, उसी समय हो गई। औरंगजेब ने पूछा क्यों राज सिंह जी के, हाँ साहब होगी पहली बात। और दूसरा ये कहते हैं, जैसे ही औरंगजेब ने उनको बोला तो रूप सिंह ने कहा आज से मेरी बेटी आपकी हुई, सगाई हो गई, मुहूर्त निकालकर हम शादी करवा देंगे। और इस बात की जानकारी उस लड़की को लगी कि मेरे पिता मुझे मुगलों को दे रहे। चारुमती ने मैसेज फेंका किसको, राज सिंह जी को, कहते संदेश भिजवाया, मेवाड़ के महाराणा, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी बात कर रही हूँ, मेरे पिताश्री मुझे औरंगजेब के साथ शादी करवाना चाह रहे हैं, मैं आपसे ब्याह करना चाहती। राज सिंह ने वापस रिप्लाई किया, अपन तो यहाँ से रवाना ही हो गए बारात लेके। अब देखिए राज सिंह जी मेवाड़ से अजमेर जा रहे हैं, उधर औरंगजेब दिल्ली से दूल्हा बन के वो भी रवाना हो गया। अब औरंगजेब को कौन रोके, सीधी सी बात है, अरावल वाला रोकेगा? हाँ, कौन करता, चुंडावत करते। इस समय जो चुंडा होते उनका नाम था रतन सिंह जी चुंडावत। कहाँ के, सलूमर ठिकाने के। ये श्रेणी का ठिकाना है सलूमर, याद करो। राणा चुंडा के वंशजों को 4 ठिकाने दिए थे, देवगढ़, बेंगू, आमेट, सलूमर। राज सिंह ने बोला, रतन सिंह जी मैं जा रहा हूं ब्याह करने अजमेर, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप औरंगजेब को रोकोगे 2 दिन। और रतन सिंह का आदेश मिला, साहब जाना पड़ेगा। और जानकारी आगे कहानी ये कहती है, रतन सिंह की शादी को 2 ही दिन हुए थे, हाड़ी रानी सहल कंवर के साथ विवाह हुए को। और ऐसी जानकारी मिलती है, सुंदर रानी ये भी थी, रानी पद्मिनी के बाद कोई दूसरी सुंदर रानी है तो रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी हाड़ाओं की बेटी। अब युद्ध करने जाना है, सामने वो तौफारी औरंगजेब, इतनी सुंदर रानी घर पे। और कहते हैं ऐसी जानकारी मिलती है, राजा साहब घर से तो निकल गए, थोड़े दूर गए, सहल कंवर की याद आ गई, क्या पता युद्ध मैदान में अगर मैं मारा गया तो। एक सैनिक था उनके साथ में, कर्मा नाम का। कर्मा को भेजा गया, आप जाइए और निशानी ले आइए कोई भी। और कहते कर्मा वापस आए, पूछा सहल कंवर ने कैसे आए, कि रतन सिंह जी ने निशानी मंगवाई है, तो पासपोर्ट साइज का फोटो ऑर्डर दीजिए, है ना। अब आजकल वाला सिस्टम नहीं था, डिजिटल इंडिया वाला, नहीं तो वीडियो कॉल कर लेगा, भाई देख ले कैसे के। फोटो वाला भी सिस्टम। किसने मंगवाया, कि राजा साहब ने कहा निशानी दे। रानी को लगा अगर मैं फोटो दे दूं तो राजा साहब ढंग से युद्ध नहीं करेंगे, बार बार फोटो को बाहर निकालेंगे, देखेंगे, इधर देखेंगे, तब तो तलवार निकली तो खुद काम आ जाएंगे। और कहते हैं रानी ने उस सैनिक को कहा, मैं जो निशानी दे रही हूँ, बर्तन ले आओ, मेरे पति को ले जाकर दे देना। और वो सैनिक थाली ले आया, कहते हैं सोने की। और छतरानी के पास में कटार तो थी, एक हाथ से खुद की खोपड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से खोपड़ी अलग की। और वो भागते भागते सैनिक, रतन सिंह ने पूछा निशानी ले आएगा, पूरी रानी ले आया साहब, ये लो। ऐसी छतरानियां इतिहास में हुई। आजकल कोशिश करना क्या लगता है, पति निशानी मांगे पत्नी दे देगी। ट्राई करना, जो शादीशुदा लोग हैं, ढंग से करना हो, सामने से निशानी ना हो जाए। अब देखिएगा, बाद में कहते हैं उस रानी के सिर को उसने गले में लटकाया, 2 दिनों तक औरंगजेब से युद्ध किया, बर की नाल के पास में। और आखिर में लड़ते हुए वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन औरंगजेब को अजमेर तक नहीं पहुंचने दिया। तब तक राज सिंह शादी करके आ गए।
राज सिंह अकेले काफी थे औरंगजेब के लिए। और याद रखिएगा, उनकी याद में मेघराज मुकुल साहब ने सेनानी लिखी है। सेनानी का मतलब होता है निशानी। क्या लिखी उन्होंने? कहा है चुंडावत मांगी सेनानी, मतलब रतन सिंह चुंडावत ने सेनानी यानी निशानी मांगी। सिर काट दियो छतरानी, सिर काट कर दे दिया उनकी रानी शाह ने। रानी शाह का नाम क्या है? हाड़ी रानी सहल कंवर। ठीक, ये मुख्य मुख्य बातें हमारी यहां तक की। अब देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है ना, राज सिंह के बारे में और क्या क्या बातें रह गई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। यानी कि सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में आपस में गठबंधन हो जाता है, पहली बात। दूसरी, इनके समय दो तीन कोई निर्माण कार्य हुए थे, वो लिख लोगे आप। सबसे पहला लगा लोगे निर्माण कार्य। ठीक है, एक तो आप लिखोगे राजसमंद झील, राजसमंद झील बनाई। ठीक, एक इन्होंने राजसमंद प्रशस्ति लगवाई, राजसमंद प्रशस्ति लगवाई। ठीक, एक इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी बनाई, त्रिमुखी बावड़ी बनाई। ठीक, हालांकि इनकी रानी शाह ने बनाई थी, राज सिंह के समय बनी है। एक जना सागर तालाब, हालांकि वो इनकी मां ने बनाया था, जना सागर तालाब। ठीक है, तालाबानी तालाब। हाँ, और एक इन्होंने राजनगर शहर बसाया, राजसमंद का जिला मुख्यालय है राजनगर शहर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा याद रखिएगा, राजसमंद झील होगी, राजसमंद प्रशस्ति होगी, त्रिमुखी बावड़ी होगी, जनासागर तालाब हो गया, राजनगर हो गया, बोहरा गणेश मंदिर, बोहरा गणेश मंदिर। इसके अलावा श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है। इसके अलावा द्वारकाधीश जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में, ये भी राजसमंद में ही है, द्वारकाधीश जी का मंदिर। इसके अलावा आपके वो अम्बे माता का मंदिर, उदयपुर में अम्बे माता का मंदिर। ये मुख्य मुख्य, त्रिमुखी बावड़ी, रनासागर तालाब इनकी मां ने बनवाया था, है ना। राजनगर शहर जो आज का राजसमंद जिला है उसका जिला मुख्यालय है। बोहरा गणेश मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। ये कहते वो जो मथुरा से मूर्तियां ले आए, तिलका दामोदर, औरंगजेब वहाँ मूर्तियां वगैरह तोड़ रहा था, तब वहां से ये लोग वहां से उठा के ले आए थे। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इनके निर्माण कार्य किसके? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी, जनासागर तालाब, राजनगर शहर, बोहरा गणेश मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, अम्बे माता का मंदिर। और देखिए, राजसमंद झील की बात आई तो मैंने कहा झील की पाल पर प्रशस्ति छपी गई है। प्रशस्ति का नाम है राजसमंद प्रशस्ति। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो। अच्छा, राजसमंद झील, हालांकि झीलें आप ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, हाँ, तो उसमें आप पढ़ोगे सन, अगर चाहो तो लिख सकते हो, 1662 से 76 तक राजसमंद झील बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए राजसमंद प्रशस्ति, इसका छापाकार लिखो। प्रशस्ति छापने वाला कौन है? लिखोगे दोस्तों, रणछोड़ भट्ट तेलंग, कृष्ण भट्ट के बेटे बताए जा रहे हैं, रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या लिखते हैं? राज प्रशस्ति कौन लिखवाता है? मेवाड़ का महाराणा राज सिंह। क्या लिखा गया है? संस्कृत भाषा में बड़े बड़े शिलालेख है, मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, राज प्रशस्ति लिखवाई गई। इस राज प्रशस्ति के बारे में आप दो तीन बातें लिखोगे। सबसे पहला लिखोगे, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। दूसरी बात आप लिखोगे दोस्तों, राज प्रशस्ति में, राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा है भाई? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, फिर सवाल आएगा, प्रशस्ति में समझते हो ना, पत्थरों पर इतिहास लिखना, बाटों पर इतिहास लिखा गया। कितने बाटे? 25 बड़े बड़े 25 शिलालेखों के ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। लिखो, 25 संस्कृत शिलालेख।
25 संस्कृत शिलालेख है। ठीक है, इन शिलालेखों में क्या लिखा गया तो आप कहोगे मेवाड़ का इतिहास छापा गया है। मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा मेवाड़ तो साहब लंबा चौड़ा है, कहां से कहां तक है? तो याद रखना बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास यहां पर लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, अपन लोग जो आज पढ़ रहे हैं, 8 10 12 13 14 क्लास होगी मेरी, मुझे 3 13 14 घंटे हो गए मेवाड़ पढ़ाते हुए। तो ये जो मैंने आपको जो पढ़ाया ये सारा यहाँ लिखा गया है। कभी घूमने जाओ तो पढ़ के आना। राजसमंद झील के किनारे है, भाषा संस्कृत आती है तो ही जाना, नहीं तो खर्चा नहीं करना आपने। पूरा का पूरा एक एक शब्द जितना अपन ने लिखा है सारा यहाँ लिखा हुआ पत्थरों पे। ठीक है, बप्पा रावल से यानी 734 से लगाकर आपके 1650 तक का इतिहास उत्कीर्ण है। ठीक है, 25 शिलालेख है दोस्तों, मैंने बताया 25 में जो प्रथम शिलालेख है, प्रथम शिलालेख, इसके ऊपर देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं के बारे में लिखा गया है, देवताओं की स्तुति। ठीक है, और बाकी वाले जो 24 शिलालेख है इनके ऊपर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। 24 शिलालेख पर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण, यानी कि मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। कहाँ से कहाँ तक मैंने बता दिया, बप्पा रावल से लगाकर या कालबो से लगाकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का इतिहास पूरा का पूरा लिखा गया। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। लिखने वाला कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और ठीक है, यही बात है, और कोई बड़ी बात है नहीं। ये इसमें मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में सहयोग करने वाला उनका सौतेला भाई शक्ति सिंह था, यहीं पर लिखा है। मैंने कहा 5 फरवरी 1615 अमर सिंह मुगलों के साथ में संधि करता है, यहीं पर लिखा है। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, तो ये अपनी मुख्य मुख्य बातें हो गई। और देखिए हम राज सिंह में क्या रह गए, निर्माण कार्य हो गए, ठीक है, विवाह हो गया, ठीक है। 2 बातें और रहेगी, एक विद्वान वाली, यानी इनके दरबार में कौन कौन है, कोई 1 2 ग्रंथ लिखते हैं, और एक राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, लगा लोगे दरबारी विद्वान। साहित्य से संबंधित 2 3 बातें हैं, दरबारी विद्वान। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर 1 लिखोगे कि दरबारी विद्वान है जिनका नाम है किशोर दास। याद रखना भाई, ग्रंथ लिखते हैं ये राज प्रकाश। किशोर दास जी कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? राज प्रकाश। दूसरे, एक आपके दरबारी है गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, ग्रंथ लिखते हैं सगत रासो, सगत रसो, प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के बारे में। एक है दरबारी आपके सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट, ग्रंथ लिखते हैं राज रत्नाकर, राज रत्नाकर। ठीक है, एक दरबारी इनके थे कविमान, कविमान ये लिखते हैं दोस्तों राजविलास, राजविलास। ठीक है, और एक अभी लिखे थे हम लोगों ने रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये ग्रंथ लिखते हैं दोस्तों अमर काव्य वंशावली, अमर सिंह जी के बारे में। और एक ये प्रशस्ति लिखते हैं, उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों राज प्रशस्ति। ठीक है, किशोरदास, राजप्रकाश, गिरधरासिया, सगत रासो, सदाशिव भट्ट, राज रत्नाकर, कविमान, राजविलास, रणछोड़ भट्ट तेलंग, अमर महाकाव्य वंशावली और राज प्रशस्ति। आगे बढ़ू मैं? हाँ, ये हमारे राजा थे मेवाड़ के राज सिंह सिसोदिया। इन्होंने वो जो झील बनाई है वो कहते गोमती नदी को रोककर बनाई थी। इसमें भी एक ऐसी कहानी बताई जा रही है कि मेवाड़ के महाराणा का जो ससुराल था वो जैसलमेर साइड में था, खूब ससुराल थे वहां पर। जैसलमेर वालों ने शायद कोई मैसेज किया था, बुलाया था कि आप पधारिएगा, जैसलमेर आइएगा। कहते बारिश का मौसम था, जैसलमेर के लिए रवाना हुई, नदी बह गई रास्ते में, गोमती नदी चल रही, और उस नदी ने राज सिंह को 4 दिनों तक रोके रखा एक जगह। कहने का मतलब है, मान लो जैसलमेर में कार्यक्रम शनिवार के दिन था, राजा साहब 4 दिन नहीं पहुंच पाए, बाद में नदी रुकी, बाद में भले ही जाओ ना, कार्यक्रम होना था वो हो गया। कार्यक्रम किसी का इंतजार नहीं करता।
जवाई थे जैसलमेर के टाइम पर नहीं पहुंच पाए। सैनिकों को बोला नदी को रोको। नदी को कैसे रोके, बारिश का मौसम था, नदी उफान पे चल रही गोमती। तब इन्होंने कहते नदी को श्राप दिया, तूने मेरा रास्ता रोका, मैं तुझे रोकूंगा। और राज सिंह ने उस नदी को रोका, वहां झील बढ़ाई, राजसमंद झील। उसी के किनारे प्रशस्ति छपवाई, राज प्रशस्ति। याद रह जाएगा क्या? हाँ। लास्ट बात राज सिंह में 2 उपाधियां रखना, विजय कटकातू, हाइड्रोलिक रूलर। लास्ट बात मैंने कहा था, एक लाइन लिखो आप। क्या लिखोगे आप? लिखोगे मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा राज सिंह तथा मारवाड़ की दुर्गादास राठौड़। मेवाड़ महाराणा राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ के मध्य मुगलों के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। मुगलों के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। यह बात याद रखना, थोड़ा सा पूछा गया है। यानी कि मुगल कौन है? औरंगजेब ही है जी। अब औरंगजेब का दुश्मन जोधपुर के दुर्गादास राठौड़ है, और औरंगजेब का दुश्मन कौन है? मेवाड़ के राज सिंह। राज सिंह कौन है? सिसोदिया है। दुर्गादास राठौड़ कौन है? राठौड़ है। दोनों ने योजना बनी, अपन दोनों अलग अलग औरंगजेब से लड़ाई कर रहे हैं, एक हो जाए तो कैसा लगेगा? तो बात में दम तो है, दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। जो संघ बनाया उस संघ का नाम था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। हालांकि एक बार औरंगजेब से आमना सामना भी होता है, हालांकि उसमें ये हार जाते हैं और बाद में राज सिंह का अचानक देहांत हो जाता है और कुटता वो टूट गया। दुर्गादास अकेले हो गए। उधर एक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, साउथ में, दक्षिण भारत में औरंगजेब को वो धमकियां दे रहे थे, उनका भी देहांत हो गया 1680 में। एक जोधपुर के जसवंत सिंह थे, उनका देहांत 1678 में हो गया। दुर्गादास राठौड़ अकेले पड़ गए। वो अजय सिंह के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष करते हैं। औरंगजेब जिंदा है तब तक अजय सिंह को राजा नहीं मानता। औरंगजेब के मरते ही जोधपुर के राजा बनते अजय सिंह राठौड़। ठीक है, तो पूछ ले आपको, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किस किस के मध्य हुआ? राज सिंह दुर्गादास राठौड़। किसके मध्य? किधर? ये रहे, दुर्गादास राठौड़, राज सिंह। किसके खिलाफ हुआ? औरंगजेब के खिलाफ। दोनों एक बार हार भी गए थे, जीते कितने पता नहीं, नहीं लिखे गए, हारे वो लिखा है, मैंने पहले ही बताया था। लिखो 1680 देबारी युद्ध में, देबारी युद्ध में औरंगजेब ने इस गठबंधन को हराया। कहते 1680 में इस गठबंधन यानी राठौड़ सिसोदिया गठबंधन और औरंगजेब के मध्य एक लड़ाई होती है। इस युद्ध का परिणाम ये होता है, ये लोग हार जाते हैं, औरंगजेब जीत जाता है। युद्ध देबारी में होता है, देबारी उदयपुर में, जगह का नाम है देबारी। और बाद में अचानक राज सिंह का देहांत हो जाता है, औरंगजेब का एक दुश्मन कम। ऐसे 2 साल पहले जोधपुर के जसवंत सिंह का देहांत होता है, औरंगजेब का एक और दुश्मन कम। उससे 10 साल पहले जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब जहर देकर मरवाता है, वो दुश्मन कम। और राज सिंह के साथ 1680 में ही आपके छत्रपति शिवाजी का देहांत होता है, अकेले रह गए दुर्गादास राठौड़। याद रखना, राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ के मध्य मुगलों के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। 1680 देबारी युद्ध में औरंगजेब ने इस गठबंधन को हराया। 1680 है ना, और 1680 में राज सिंह का देहांत, राज सिंह का देहांत यानी कि उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब देखिए, राज सिंह के बाद में जो राजा बनता है उनका नाम है जय सिंह। लगाइए, छोटा सा इंपोर्टेंट राजा, ज्यादा कार्यकाल भी नहीं है, जय सिंह सिसोदिया, जय सिंह सिसोदिया। इनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1680 से 98, लगभग कहते 18 वर्षों तक मेवाड़ के महाराणा जय सिंह सिसोदिया रहे।
ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, तो एक दो बात है, एक तो बहुत क्या, तीन बातें। पहली बात, जयसमंद झील आप लोगों ने सुनी होगी, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद। उसको बनाने वाला कौन है? जय सिंह। दूसरी बात, जय सिंह के समय मुगलों के साथ में एक संधि होती है, ये फिर परेशान करेगी। पहले क्या होता है, अमर सिंह संधि करते हैं, वो है पहली मुगल मेवाड़। जय सिंह करेंगे, वो है दूसरी मुगल मेवाड़, याद रह जाएगी। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने औरंगजेब के बेटे को अपने पास में रखा था। और चौथा पॉइंट है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन तोड़ा। भाई आप मुगलों के साथ में संधि कर रहे हो, इसका मतलब है राठौड़ों का और सिसोदियों का जो गठबंधन हो रखा था वो तोड़ दिया। ये चार पॉइंट आपको याद रखने, लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूं क्या मामला है। सबसे पहला लिखोगे, राजस्थान की मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का निर्माण करवाया, सबसे बड़ी झील का निर्माण करवाया। झील का नाम है दोस्तों जयसमंद झील। कौन सी झील है भाई? जयसमंद झील। कहते हैं 1687 से लगाकर 91 तक लगभग बनी थी, बाकी आप ज्योग्राफी और सर को पूछना। अब जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके जो है कहते हैं यहाँ पर 7 टापू भी बने हैं। बाबा का भांगड़ा, बड़े वाले का नाम है, छोटे वाले का नाम प्यारी, ये भी आपने नाम सुने होंगे, लिख लो। जयसमंद झील 7 टापू बने हैं इस झील पर, है ना। जो बड़ा वाला है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। छोटा वाले का नाम है प्यारी या पारी, छोटा उसका नाम है दोस्तों प्यारी या पारी। ठीक है। इसी आपके झील से 2 नहरें निकाली गई है, एक का नाम है श्याम नहर, एक का नाम है भाट नहर। ये भी याद रखोगे आप, श्याम नहर, भाट नहर। पूछ लेवे श्याम नहर और भाट नहर का संबंध कौन सी झील से, आप कहोगे जयसमंद झील से, जय सिंह जी ने बनवाई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इस झील के किनारे एक रानी का महल बना हुआ है जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई, रूठी रानी। खोपड़ी को घुमाना नहीं है, कैसा, अब रूठी रानी तो अजमेर में महल बना हुआ है। हाँ, वो रूठी रानी जोधपुर के मालदेव की रानी थी, ये रूठी रानी जय सिंह की रानी है। अपने एक ही सुनी, एक ही प्रसिद्ध हुई है, रूठी रानी जोधपुर के मालदेव की रानी उमा दे। ध्यान देना, राजस्थान हिस्ट्री में 3 रानियां रूठी थी। हाँ, एक इनकी, एक आगे हम पढ़ेंगे चौहान वंश में सुहरा देवी, पीसी सेकंड की रानी थी, और एक जोधपुर वाली थी। सुहरा देवी उसका तो है भीलवाड़ा में, मैनाल में। इनका है जयसमंद झील के किनारे, और जोधपुर वाली का अजमेर में। यानी रोटी रानी के महल माल ये 3 जगह है, याद रखना, लिख लो। जयसमंद के किनारे, जयसमंद झील किनारे कोमला देवी परमार, कोमला कोसला, कोमला देवी परमार, कोमला देवी परमार के महल बने हैं, महल बने हैं जो रूठी रानी के महल कहलाते हैं, जो रूठी रानी के महल कहलाते हैं। ठीक है, कोमला देवी के महल, कोमला देवी परमार है, या आप कह सकते हो रूठी रानी के महल। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और क्या बात बताई, और मैंने ये बताया कि जय सिंह मुगलों के साथ में संधि कर लेते। देखिए दोस्तों क्या घटना होती है, इधर जागी। मैंने कहा इनके पिता का नाम क्या था, राज सिंह। जोधपुर के कौन थे, दुर्गादास। मैंने कहा ये दोनों एक हो गए थे, औरंगजेब के खिलाफ इन दोनों ने एक गुट बनाया था, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया था, गुट बनाया। इन दोनों ने औरंगजेब को धमकियां दी थी, गजब का परेशान किया। लेकिन किस्मत खराब थी, राज सिंह का अचानक देहांत हो गया 1680 में। राज सिंह का देहांत हुआ,
राज सिंह का बेटा राजा बनेगा, सीधी सी बात है। बेटे का नाम है जय सिंह। राजा बना, औरंगजेब को लगा ये कमजोर कड़ी है, औरंगजेब ने अटैक जारी रखे जय सिंह की तरफ। किसकी तरफ? जय सिंह की तरफ। जय सिंह कौन है? राज सिंह का बेटा है। हालांकि दुर्गादास भी आए, उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन जय सिंह का खुद का झुकाव था औरंगजेब की तरफ। जय सिंह को लगा यार है ना, हमेशा हमेशा जजिया कर देना, हालांकि पिताश्री नहीं देते थे, बेटा देने लग गया। टैक्स देना और परेशान होना, इससे अच्छा है दोस्ती कर लेते। और जय सिंह कहते औरंगजेब संधि कर लेते। वो कहलाती दूसरी मुगल मेवाड़ संधि। पूछ ले किस किस के मध्य हुई, आप कहोगे जय सिंह औरंगजेब 1681 में। संधि की शर्त भी है, दो ही है, ज्यादा नहीं है। पहली शर्त यह है, मेवाड़ से जजिया नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेवाड़ आपको 3 किले दे रहा है। कितने? 3। पुर, मंडल, बदनौर, यानी कि 3 किले जय सिंह औरंगजेब को देगा। औरंगजेब जय सिंह से टैक्स नहीं देगा। बस इतना याद रखना। लिखो, लिखिएगा दोस्तों। 24 जून, तारीख याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, सन याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, नहीं पूछेगा। पहले वाली का याद रखना, 1681। जय सिंह ने औरंगजेब से, जय सिंह ने औरंगजेब से संधि की, संधि की। और संधि का नाम क्या है? संधि का दोस्तों नाम है द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। किस किस के मध्य हुई? औरंगजेब जय सिंह। कब हुई? 24 जून 1681। ठीक है। संधि की शर्तें लिखो। शर्तें नंबर 1, मेवाड़ से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। मेवाड़ से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। दूसरा, जय सिंह मुगलों को, मुगल मतलब औरंगजेब को, मुगलों को पुर, मंडल, बदनौर देगा। भीलवाड़ा में तीनों। जय सिंह जो है 3 किले 3 ठिकाने औरंगजेब को देगा, पुर, मंडल, बदनौर। इसके बदले में औरंगजेब टैक्स नहीं मांगेगा। ठीक। आपने औरंगजेब से हाथ मिला लिया, इसका मतलब आपने दुर्गादास से हाथ छोड़वा दिया, यानी आपने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन तोड़ दिया। सवाल यूं भी आ सकता है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने बनाया? दुर्गादास, राज सिंह। किसने तोड़ा? जय सिंह। ठीक, ये यहां तक की बात है। एक बात और, लास्ट बात जय सिंह में लिखो। क्या बात है भाई? लिखो, जय सिंह ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी। ये थोड़ा सा याद रखना। औरंगजेब का एक टाबर है, उसका नाम है दोस्तों अकबर। इस अकबर को जय सिंह जी रखते हैं। ये सवाल थोड़ा याद रखना। अब कईयों के दिमाग में आएगा, अकबर औरंगजेब का टाबर कैसे हुआ? क्यों नहीं हो सकता भाई? वो अकबर नहीं है। हाँ, वो अकबर तो वो हुमायूं का टाबर था, जहांगीर का बाप। ये दूसरा अकबर है। अच्छा, सेकंड अकबर भी नहीं है। हाँ, सेकंड अकबर तो भारत का राजा बनता है, ये राजा नहीं बने। ये तो यूं ही औरंगजेब का कोई टाबर है, उसका नाम अकबर है। बस इतना याद रखना। भागता भागता मेवाड़ आया था, तब सवाल ये पूछा जाएगा, मेवाड़ के राणा कौन थे? राणा जय सिंह थे। क्या कहानी है, सुनिए इधर। हिंदुस्तान के बादशाह है दोस्तों औरंगजेब। बातें हैं 1682 की, 1682। औरंगजेब का एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अकबर। अच्छा, याद रखना, अकबर को भाई पूछा गया सवाल, कौन है?
अकबर। 1682 में अकबर की एज है 44 साल मात्र। औरंगजेब कितना डोक रहा होगा बूढ़ा, देखो 44 साल का टब्बर इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बाप मरे, मैं राजा बनूं, हिंदुस्तान का बादशाह बनूं। बड़ा बेटा था वो। अकबर के मित्र वगैरह दोस्त यार थे, उन्होंने कहा अकबर अद्भुत हो गया, 44 साल का तू हो गया है, कब तेरा बाप मरेगा, कब तू राजा बनेगा, एक काम कर, बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे। और आपको पता है औरंगजेब अभी नहीं मरेगा, 25 साल नहीं मरेगा अभी। औरंगजेब का देहांत कब होता? 1707 में। और बताया जा रहा उन मित्रों के सहयोग से अकबर ने विद्रोह कर दिया बाप के खिलाफ। कौन है बाप? मैं जानता ही नहीं, मैं हूं राजा। विद्रोह करते तो कर दिया। औरंगजेब ने पीछा किया, वहां से बंदा भागा चपले हाथ में लेके। भागते भागते दोस्तों अकबर जोधपुर आया। जोधपुर को उस समय आदमी हुआ करते थे जिनका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। अजय सिंह को लेकर घूम रहे थे राजा बनाने के लिए। यहाँ आया, आकर गला निकाला, बोला मैं अकबर। पूछा किधर का है? कि औरंगजेब का बेटा। अरे वाह! दुर्गादास ने कहा औरंगजेब तो हमारा दुश्मन है, आजा कैसे आया? कि मुझे राजा बनना है, मेरा बाप नहीं मर रहा है, कोई सलाह दीजिए। बपड़े वालों के पास, मारवाड़ियों के पास कौन सी सलाह होती है कि बाप नहीं मर रहा तो मार दे? इसमें कौन सी बड़ी? ऐसा हो सकता है कि हाँ हमारे तो हुआ है, राव गंगा की हत्या बेटे मालदेव ने की, अजीत सिंह की हत्या बखत सिंह ही करेगा। हमारे हिंदुओं में तो होता है, मुस्लिम में पता नहीं। अगर विश्वास नहीं है मेवाड़ वालों को पूछ ले। अकबर मेवाड़ आया, इसके पास जय सिंह के पास आकर वही बात दोहराई, मैं औरंगजेब का बेटा हूं, मुझे राजा बनना है, बाप नहीं मर रहा, क्या करूंगा? मार दे। ऐसा होता कि हमारे तो होता है, कुंभा की हत्या बेटे ने की, वो दे दे। ये वार्तालाप कर रहे उस समय कहते औरंगजेब पीछा करते करते जोधपुर आया। दुर्गादास राठौर को पूछा मेरा टाबर आया? कि हाँ मेवाड़ गया। मेवाड़ वालों को मैसेज गया औरंगजेब आ रहा, उसको आगे भेजो। जय सिंह जी ने अकबर को साउथ भेज दिया, दक्षिण भारत, मराठों के पास। औरंगजेब भागता भागता मेवाड़ गया कि जय सिंह जी अपने साथ में संधि हो रखी है? मेरा टिंगरी आया? कि हाँ आया तो था, आगे निकल गया, वो साउथ गया है। और जय सिंह ने मराठा को मैसेज किया औरंगजेब आ रहा है, इसको टाबर को आगे भेजो। मराठा उन्होंने औरंगजेब सॉरी अकबर को आगे रवाना किया साउथ, वो फारस की तरफ भेजते बेचारे को। गर्मियों का महीना था, पानी नहीं है, आपको पता ही मरुस्थल में, प्यास से मर गया रास्ते में। कौन? अकबर। औरंगजेब साउथ पहुंचा, वहां दोस्तों मराठों का राज। हालांकि पहले औरंगजेब को लगा यार मराठों डरता बहुत था। शिवाजी जिंदे थे, औरंगजेब कभी दक्षिण भारत में पैर नहीं रखा। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में होती है, औरंगजेब 1682 में पहुंच जाता है। शिवाजी की बेटे हुआ करते थे संभाजी, और भी दुनिया भर के मराठी लोग थे। और 1682 में औरंगजेब यहां पहुंचा। औरंगजेब की आंखें फटी की फटी रह गई। औरंगजेब को लगा इतना विशाल साम्राज्य, हम मुगल उधर दिल्ली में आगरा में भचीड़ खा रहे, वहां है क्या? मेन जो है वो साउथ है। अब देखना बड़ा शानदार शहर है साउथ, दक्षिण भारत, इतने शानदार शानदार किले। औरंगजेब ने सेना को आदेश दिया आज से अपन यहीं रहेंगे। अरे कि यहाँ कहाँ रहेंगे, जगह ही नहीं है, कि जगह करेंगे, जीतेंगे यहाँ के। और ध्यान देना औरंगजेब जीतना शुरू करता है साउथ की 3 रियासतों को। एक का नाम है दोस्तों बीजापुर, एक का नाम है अहमदनगर, एक का नाम है गोलकुंडा। 1682 में औरंगजेब 3 रियासतों को जीतने की शुरुआत करता है। 25 साल लग जाते उसको, एक भी रियासत जीत नहीं पाता। औरंगजेब खुद हार जाता, मर जाता उधर ही। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब की लुगाई साथ में थी बीबी, वो भी उधर ही मर गई, तो बीबी का मकबरा भी वही है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी माँ यानी मुमताज के जैसा बनाने की कोशिश की थी, वैसा तो बना नहीं। लोगों ने कहा यह ताजमहल की फूहड़ नकल है।
ताजमहल की घटिया नकल याद रखना, पूछ ले ताजमहल की घटिया नकल कौन सी, तो आप कहोगे औरंगजेब की बीबी का मकबरा, नाम था मियां रबिया दुर्रानी। ताजमहल का अग्रगामी, ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, तो आप कहोगे मेवाड़ के पिछोला झील वाले जग मंदिर। याद रह जाएंगे। हाँ, औरंगजेब जैसे ही उधर मरता है तब जाके दुर्गादास जोधपुर का राजा बनाते अजीत सिंह को। थोड़ा सा याद रखना, ये गोलकुंडा वही है जहां से वो कोहिनूर का हीरा निकला था। हाँ, याद ये रखना था आपको कि जय सिंह ने औरंगजेब के बेटे को रखा था अकबर को। ठीक। हाँ, बाकी और भी अकबर की कई बातें वो मारवाड़ पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे। लगाओ अगला राजा हेडिंग। अगले राजा का नाम है दोस्तों आपके अमर सिंह के बाद राजा बनते, सॉरी जय सिंह के बाद राजा बनते अमर सिंह। एक अमर सिंह हम लोग पहले पढ़ चुके, तो ये अमर सिंह सेकंड हो जाएंगे दोस्तों। कार्यकाल रहेगा 1698 से 1710, ज्यादा नहीं है, छोटा सा कार्यकाल है, कोई बड़ी बात नहीं। अमर सिंह सेकंड में केवल एक बात, सिंगल बात क्या है वो लिख लो, फिर मैं समझा देगा क्या है। लिखिएगा, इनके समय मुगलों के खिलाफ, इनके समय मुगलों के खिलाफ देबारी समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट है भाई, देबारी समझौता हुआ। इनके समय मुगलों के खिलाफ देबारी समझौता हुआ। लगाओ हेडिंग, लगाओ क्या है, 1708 देबारी समझौता। देबारी दोस्तों उदयपुर में मई के महीने में होता है। ठीक है, कौन कौन आए वो लिखो। एक लिखो आप जोधपुर, जोधपुर के राजा साहब आए थे जिनका नाम था अजित सिंह राठौड़। अजित सिंह राठौड़। ठीक। इसी आपके देबारी समझौते में दोस्तों एक राजा साहब आए थे जिनका नाम था आमेर, जयपुर। वहां के राजा साहब का नाम था सवाई जय सिंह कछवा, या जय सिंह सेकंड भी कह सकते हो आप। और होरडा में यहां पर जो उपस्थित थे वो थे मेवाड़ के महाराणा, उनका नाम है दोस्तों राणा अमर सिंह सेकंड। ठीक है। अब आपको पूछे होरडा क्यों हुआ, पहले हम लोगों ने लिख लिया। होरडा होने का दोस्तों कारण है मराठी, सॉरी मुगल, मराठे वो होगा होरडा, ये अच्छा देवारी की बात हो रही। होरडा, होरडा सही है, मराठों के खिलाफ हुआ, आगे होगा देबारी मुगलों के खिलाफ हुआ। 4-5 पॉइंट लिखे, सारे सवाल बढ़ते हैं। होरडा आपका देबारी समझौता कब हुआ, 1708। देबारी समझौते के समय मेवाड़ का महाराणा कौन, अमर सिंह सेकंड। देबारी कहाँ है, उदयपुर में। देबारी क्यों हुआ, मुगलों के खिलाफ। कौन है मुगल, उसका जिक्र अभी मैं करूंगा। देबारी में जोधपुर का राजा कौन सा आया, अजीत सिंह राठौर। देबारी मारवाड़ का अजीत सिंह है, तो मेवाड़ का कौन है, अमर सिंह सेकंड। जयपुर का कौन है, सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड। ठीक। अब सुनिए, याद रखना, मारवाड़ पढ़ोगे तो वापस काम आएगा, जयपुर में भी काम आएगा, ताकि यहां याद कर ले तो मारवाड़ और जयपुर में हम ये लाइन लिखनी नहीं पड़े, सीधा हम वहां से छलांग लगा के निकल जाए। देखिएगा होता क्या है दोस्तों, मैंने अभी अभी जिक्र किया, मैंने कहा ये जो समझौता हुआ है ये मुगलों के खिलाफ हुआ। ठीक। मैंने ये भी बताया ये समझौता 1708 में हुआ। ठीक। तब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि औरंगजेब तो है ही नहीं। क्यों, मैंने ये बताया औरंगजेब 1707 में मर गया, और मैंने ये भी बताया औरंगजेब की मृत्यु साउथ में हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। मैंने ये भी बताया औरंगजेब का बड़ा बेटा भी मर गया प्यास लगने से, कौन, अकबर। याद करो, बाप नहीं मर रहा, वो फारस जा रहा था, बेचारा मर गया रास्ते में। तो और कौन है औरंगजेब के टाबर, एक मर गया, जरूरी थोड़ी कि एक ही था। अब देखिएगा, औरंगजेब मर गया, औरंगजेब का बेटा बड़ा मर गया, 2 टाबर और थे औरंगजेब। इधर झांको, एक का नाम था दोस्तों आजम, एक का नाम था मुज्जम। बड़े आराम से सुनिएगा, आजम, मुज्जम, और बड़ा बड़ा था वो था अकबर। अकबर मर गया पहले ही,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मर गया तो मर गया बेचारा, प्यास लगने से पानी नहीं मिला, मर गया। दो टाबर रह गए, एक का नाम आजम, एक का नाम मुजम। ठीक, इन दोनों टाबरों को जानकारी मिली कि औरंगजेब हिंदुस्तान के जो बादशाह थे, हमारे पिताश्री थे, वो मर गए। इसका मतलब मैं राजा बनना चाहिए। आजम कह रहा मैं बनूं, मुजम कह रहा मैं बनूं। वैसा फैसला नहीं हो रहा। दोनों ने फैसला किया, अपन दोनों भाई आपस में युद्ध करते हैं ना, जो जीता वो राजा बनेगा। कि ये बात सही है। दोनों भाइयों के बीच में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है दोस्तों जज्जू का युद्ध। जज्जू का अपने लिखने की जरूरत नहीं है, भारत के इतिहास का टॉपिक है, चाहो तो लिख लेना, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। 1707। जज्जू दोस्तों यूपी में जगह का नाम है। जैसे हुए थे शाहजहां के टाबरों में 5 युद्ध हुए थे, औरंगजेब के टाबरों में एक युद्ध, आजम मुज्जम। इस समय जोधपुर के राजा हमारे अभी अभी बने थे अजीत सिंह राठौड़, औरंगजेब के मरने के बाद। दोनों भाइयों ने मैसेज किया, अजीत सिंह जी हमारा साथ दो। आजम ने भी फोन किया, मुज्जम ने भी फोन किया। जयपुर के राजा बने हुए थे सवाई जय सिंह जी, उनको भी मैसेज किया। आजम ने कहा मेरा साथ दो, मुज्जम ने कहा मेरा साथ दो। और हमारे दोनों के दोनों राजा आजम का साथ देते। अजित सिंह प्लस जय सिंह सेकंड, यानी ये 3 लोग एक तरफ, मुज्जम बेचारा अकेला। आमना सामना होता है, खतरनाक धुआंधार लड़ाई होती है। युद्ध का परिणाम, युद्ध मैदान में आजम की खोपड़ी कट गई। कौन जीता? मुज्जम जीत, हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, नाम चेंज कर दिया, खुद का नाम रख लिया बहादुर शाह प्रथम। अब राजा बनते एक फाइलें निकाली अपने खिलाफ, कौन थे? एक है, 2 आदमी स्पेशल है, जोधपुर का और जयपुर का, अटैक करो। बहादुर शाह प्रथम ने अटैक किया जोधपुर पर, अजीत सिंह को भगा दिया वहां से। बहादुर शाह ने अटैक किया जयपुर पर, जयपुर के सवाई जय सिंह जी को भगा दिया। और जयपुर का नाम ही वो चेंज कर देता, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद कर देता है। ऐसा अब क्या करोगे? दोनों भागते भागते मेवाड़ आए। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी थे। सारी बात बताई कि अमर सिंह जी ऐसा ऐसा मामला है, जयपुर वाले ने कहा मेरा जयपुर ले लिया, जोधपुर वाले ने कहा मेरा जोधपुर ले लिया, आप हमारा सहयोग करो। अमर सिंह ने कहा बिल्कुल करूंगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेवाड़ का महाराणा आपका सहयोग करूंगा, लेकिन एक शर्त, एक शर्त है। और शर्त किसके साथ है? सवाई जय सिंह के साथ है। सवाई जय सिंह जी ने कहा कौन सी शर्त है साहब, बताओ तो सही। शर्त यह है, मेरी एक पुत्री है। अमर सिंह जी कह रहे मेरी एक बेटी है, बेटी का नाम है चंद्रा कंवर। चंद्रा कंवरी के साथ आपको शादी करनी पड़ेगी। आमेर के राजा ने कहा ये तो भाई साहब सोने पे सुहागा है, कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे जी। हाँ हाँ, शादी भी सशर्त होगी, यानी चंद्रा की आपके साथ शादी होगी, आपके और चंद्रा के जो बेटा होगा वो आपके मरने के बाद जयपुर का राजा बनना चाहिए। अगर बनाते हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं। तो भाई जय सिंह जी ने कहा मैं बना दूंगा, टाबर होगा तब देखेंगे, अभी कम से कम आमेर तो वापस ले, जयपुर तो वापस ले, और शादी होगी। इनके बेटा होता है सवाई ईश्वरी सिंह, सॉरी माधो सिंह, और एक और इनका बड़ा बेटा था, उसका नाम था ईश्वरी सिंह। हम आगे जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तब आपको मैं वापस याद दिलवाऊंगा। सवाई जय सिंह की जैसी मृत्यु होती है, 1743 इनका कार्यकाल है। सवाई जय सिंह राजा बनते 1700 में, 43 तक रहते। जैसी ही मृत्यु होती है बड़ा बेटा राजा बन जाता है ईश्वरी सिंह। बनना कौन चाहिए था? चंद्रा कंवरी का बेटा माधो सिंह। इसलिए दोनों भाइयों में आपस में युद्ध होते उत्तराधिकार के, राजमहल के, बगरू के। नाम सुने होंगे, हाँ। लास्ट में हम लोगों ने यही लिखा था, लिख लो यहां पर, शादी करवा दो। देबारी समझौते में लिख लोगे आप, लिखिएगा मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा
अमर सिंह सेकंड की पुत्री, अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रा कंवरी का विवाह, अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रा कंवरी का विवाह आमेर के, आमेर के दोस्तों सवाई जय सिंह के साथ हुआ, आमेर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ, सवाई जय सिंह के साथ सशर्त हुआ, यो लिखना भाई, साथ में शर्त है। शर्त कौन सी आपको बताइए? कि जो भी चंद्रा का बेटा होगा वो जयपुर का अगला राजा बनेगा। बेटा कौन होता है आगे डैश करके लिख लेना, सवाई माधो सिंह। हालांकि माधो सिंह को बेचारे को राजा नहीं बनाया जाता है। जय सिंह जी तो कहते हैं कि माधो सिंह को बनाना, लेकिन उनका दूसरा वाला बेटा वो राजा बन जाता है, जो बड़ा बेटा वास्तव में हकदार होता है, ईश्वरी सिंह। इसलिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह आपस में युद्ध करते हैं राजमहल के उत्तराधिकार के। ठीक है, फिर आप कहोगे कि देबारी समझौता हुआ। मैंने कहा बिल्कुल हुआ। क्या रिजल्ट रहा? शादी करने के लिए हुआ था? नहीं, मेवाड़ के महाराणा ने दोनों का सहयोग किया। जोधपुर वालों को जोधपुर का राजा बनाया और आमेर वालों को आमेर का राजा बनाया। हम पढ़ेंगे आगे। आपने कभी सुना होगा एक युद्ध होता है दोस्तों, संपर्क का युद्ध। देखिएगा, बहादुर शाह का आदमी जयपुर में बैठता था, सईद हुसैन खान, और मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर अटैक करते हैं। तीनों ही अटैक करते हैं। 1709 में युद्ध का नाम है संबर का युद्ध, और कहते हैं हुसैन खान को हरा देते हैं और आमेर का राजा किसको बना देते हैं? सवाई जय सिंह को राजा बना देते हैं। ये हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? हम जयपुर पढ़ेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। हाँ। इसके बाद में एक छोटे से राजा, हमारे राजा साहब का नाम है आपके संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, या दूसरा नाम है राणा सांगा। कार्यकाल रहेगा, हाँ 1500 याद आ रहा है ना, वो राणा सांगा फर्स्ट है, ये राणा सांगा सेकंड है। इनका कार्यकाल क्या रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1710 से 1734। हुरडा सम्मेलन वाले, हालांकि हुरडा होने से पहले ही इनका देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश किया था कि मराठों के खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का कोई सम्मेलन वगैरह होना चाहिए, लेकिन हुआ तो था, होने से पहले ये राजा साहब मर गए, शहीद हो गए। अब इसके बाद में कोई बड़े राजा नहीं है। संग्राम सिंह, जगत सिंह, और फिर दो दो चार चार लाइनों के हमारे छोटे छोटे राजाओं का इतिहास है, जिनको हम शायद कल अगली क्लास में जो है कंप्लीट कर देंगे। हाँ, संग्राम सिंह को हम कल करेंगे ना, खूब हो गया। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सारे के सारे अधिक से अधिक जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए। हमेशा आपके लिए कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन मैं यहाँ करवाने वाला। अब देखिएगा, इनकी बातें वगैरह जो भी हमारा जो मेवाड़ रहा, हमारी अगली एक क्लास में लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।